दोस्तों आज हम आपको गोल सेटिंग की बेस्ट टेक्निक्स और मेथड बताने वाले हैं जो इलॉन मस्क, बिल गेट्स और कैल न्यूपोर्ट जैसे दुनिया भर के काफी सक्सेसफुल लोग, अचीवर्स और इवन हम खुद भी कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये वीडियो हमने काफी रिसर्च और खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मिला के बनाई है, ताकि अगर आप भी एक स्टूडेंट, एम्प्लॉय या बिजनेसमैन हो तो आप भी वो सब अचीव कर पाओ जो आप चाहते हो। हम सिर्फ गोल सेटिंग की नहीं बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि गोल को अचीव कैसे किया जाता है। इसीलिए इस वीडियो में दो सेक्शंस हैं, पहला है गोल सेटिंग और दूसरा है गोल अचीविंग। और आप जानोगे कि टाइम ब्लॉकिंग क्या है। अगर आपके पेरेंट्स या आसपास के लोग आपको और आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करें तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने गोल्स के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, क्यों हम अपने गोल सेट करने के बाद भूल जाते हैं। तो इस वैल्यूएबल वीडियो के बदले में हम आपसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, फॉलो 5 लेवल्स ऑफ गोल सेटिंग टेक्निक। दोस्तों आपको 5 लेवल्स ऑफ गोल सेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने गोल्स को 5 लेवल्स में बांटना है। यानी कि आपको सबसे पहले अपने ईयरली गोल्स, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और फिर डेली गोल सेट करने हैं। आइए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक राइटर हो और आपका मेन गोल है एक साल में एक 12 चैप्टर्स वाली बुक लिखना, तो यहाँ आपका मेन ईयरली गोल हुआ एक साल में एक 12 चैप्टर्स वाली बुक कंप्लीट करना, जिसको पूरा करने के लिए आपको हर महीने कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप 12 महीनों में 12 चैप्टर्स लिख पाओगे। तो यहाँ एक चैप्टर हर महीने लिखना आपका मंथली गोल हुआ। लेकिन आपका हर महीना जरूरी नहीं कि एक जैसा ही जाएगा। कभी किसी मंथ आप अपना मंथली गोल अचीव करोगे और कभी नहीं। कभी आप सोचोगे चलो इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ एक साथ 2 चैप्टर्स लिख लूंगा। तो आप भी यही गलती ना करें। इसलिए आपका क्वार्टरली गोल सेट करना जरूरी है। यानी कि एक साल का एक क्वार्टर होता है 3 महीने। तो आपको ये गोल सेट करके रखना है कि मेरे 3 महीने में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं गलत और स्लो जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ वही गोल सेट करें जो इंपॉर्टेंट हो और जो पर्पसफुल हो, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब आती है बारी अपने वीकली और डेली गोल सेट करने की, जिसे आइए हम पॉइंट नंबर 2 में सीखते हैं। नंबर 2, विन योर डेज विद टाइम ब्लॉकिंग। तो दोस्तों अब हमें टाइम ब्लॉकिंग की मदद से अपने हर वीक और डे को प्लान करना है। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स और कैल न्यूपोर्ट जैसे काफी सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं और हम खुद भी इसी मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड के लिए आपको दिन को डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स में बांटना है और हर एक लिमिटेड टाइम ब्लॉक के अंदर आपको अपना एक टास्क कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मल्टीटास्किंग और काफी सारी चीजों को एक साथ करने की जगह हर एक काम के लिए एक सेपरेट लिमिटेड टाइम रखो। अगर आपकी एनर्जी मॉर्निंग में ज्यादा रहती है और शाम ढलते ढलते कम हो जाती है, तो आप वो काम सुबह करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिनमें आपकी मेंटल और फिजिकल पावर एंड एनर्जी ज्यादा लगती है। उस मेन और इंपॉर्टेंट वर्क को आप एक बड़ा टाइम ब्लॉक दो, जैसे कि स्टडी, रिसर्च या बिजनेस वर्क। और दोपहर में आप लंच और थोड़े रेस्ट को अपने टाइम ब्लॉक में शामिल कर सकते हो। फिर शाम को आपको अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है और रात को या जब भी आपको सही लगे आपको डिसाइड करना है कि आप कितने बजे तक सब कुछ निपटा चुके होंगे। पार्किंसंस लॉ भी यही कहता है कि हम किसी भी काम को उतनी देर में खत्म करेंगे जितना टाइम हमें उसे कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। दोस्तों वैसे तो 2 तरीके हैं टाइम ब्लॉकिंग फॉलो करने के। पहला है जिसमें आपको रोज सुबह या एक रात पहले अपना टाइम ब्लॉकिंग प्लान सेट करना है, और दूसरा तरीका है रोज रोज सेट करने की जगह आप हर हफ्ते की स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन से दिन क्या क्या करना है और हर काम को कितना समय देना है। और हम खुद यही दूसरा मेथड फॉलो करते हैं अपने टाइम ब्लॉकिंग के लिए। हम आपको यहाँ एक टिप देना चाहेंगे कि आप हर दिन सिर्फ 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें और काम ही करें। आप जितनी कम और इंपॉर्टेंट चीजें करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आप अपने टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम को पूरा भर दो। चाहे कम और जरूरी चीजें करो लेकिन कंप्लीट करो, यही हमारा गोल होना चाहिए। नंबर 3, ट्रैक योर गोल्स। तो आपने गोल्स तो सेट कर लिए हैं और प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अब आपका उन गोल्स को ट्रैक करना भी जरूरी है। तो इसके लिए आप टूल्स जैसे कि एक जर्नल, गूगल कैलेंडर, राइट बोर्ड, स्टिकी नोट्स और हैबिट बुल जैसे टूल्स और एप्स को यूज कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो हैबिट बुल ऐप ने स्पॉन्सर नहीं की है। आपको ये सारे टूल्स हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सभी को हम खुद काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं। अब आप चाहे या तो यही टूल्स और ऐप यूज कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग कोई और भी यूज कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। बस कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपने गोल्स और प्रोग्रेस को रोज ट्रैक कर सकें और रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिला सके कि हमने कहां से शुरू किया था, अभी हम कहां हैं और हमें कहां जाना है। हमने दोस्तों यहाँ तक गोल सेटिंग और प्लानिंग का सही तरीका तो सीख लिया है, लेकिन गोल्स को अचीव करना आसान नहीं होता और इस सफर में आपको काफी परेशानियां, रुकावटें
और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, योर फोन इज बिकमिंग योर बिगेस्ट एनिमी। जी हाँ, आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है और आप में से कुछ लोगों को यह बात पता भी है, लेकिन अफसोस आप ये जान के भी और ना जान के भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये घंटों तक सोशल मीडिया यूज करना और गेम्स खेलना आपको एक आर्टिफिशियल दुनिया तो दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में और रियल लाइफ में आपको अपने गोल्स और सपनों से दूर ले जाता जा रहा है। इसी एक वजह से आप अब अपने फोन को नहीं बल्कि आपका फोन आपके दिमाग और आपको कंट्रोल कर रहा है। स्मार्ट पर्सन वही होते हैं जो चीजों और टूल्स को अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकें। तो आप अपने फोन का अपने फायदे के लिए यूज करो, जैसे कि स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, बजाय अपनी लाइफ वेस्ट करने के। अगर आपको डिटेल में जानना है कि फोन और सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे छोड़ा जाए, तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो हाउ टू स्टॉप फोन एडिक्शन देख के सीख सकते हो। नंबर 5, डोंट सर्च फॉर सपोर्ट एंड हेल्प। अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव या आसपास के लोग आपके गोल्स को और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक सिंपल और थोड़ा कड़वा जवाब है कि अगर आप एक बारी ठान लो और ये खुद से वादा करके जिद पकड़ लो कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा, तो दोस्त आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने गोल्स और सपनों को अचीव करने से। ना ही आपके पेरेंट्स और ना ही फेलियर्स। लोगों का सपोर्ट होना अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई सपोर्ट ना करे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने गोल्स को ही छोड़ दोगे या तब स्टार्ट करोगे जब सब सपोर्ट करने लगेंगे। देखो, बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स एंड ऑफ द डे हमारा भला ही चाहते हैं। वो बस ये नहीं चाहते कि आप आगे चल के दर बदर धक्के खाओ। उन्हें आपकी फिक्र है, लेकिन आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। उनसे लड़ाई करने की जगह आप बस वही करो जो आप करना चाहते हो। जब आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा बच्चा अब सेटल हो गया है। चलो, इन केस आज सभी आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो आपको अकेले चलना ही पड़ेगा। एक ही लाइफ है, या तो हेल्प और सपोर्ट के भरोसे गुजार दो या ऐसा बनो कि लोग आपके पास सपोर्ट और हेल्प मांगने आए। अगर महेंद्र सिंह धोनी ने भी आपकी तरह ही सोचा होता तो आज वो अपना क्रिकेट खेलने का सपना पूरा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी फैमिली की बातें सुन के रेलवे की जॉब में फंसा पड़ा होता। नंबर 6, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। आपने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि आप काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस और मूवीज तो देखते होंगे और फिर बहुत मोटिवेटेड होके कुछ देर या दिनों तक काम भी करते होंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आप अपने वही सेम रूटीन में आ जाते हो जहां से आपने शुरुआत की थी। और ये एक बार नहीं बल्कि कई सालों से होता आ रहा है। तो आपको हम मोटिवेशन का एक सीक्रेट बताते हैं, और वो है डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। मोटिवेशन के आने का इंतजार मत करो। ये दिमाग से बात ही निकाल दो कि काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए या इवन कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि लाइफ में आपको अचीवमेंट मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि आपके डिसिप्लिन, पैशन और लगातार हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क की वजह से मिलती है। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह है जो हर कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। और इवन मोहम्मद अली कहते थे कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन मैं फिर भी खुद से कहता था डोंट क्विट। आज ये पेन, तकलीफ और दर्द सह ले और फिर अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। यानी कि उनमें प्रैक्टिस के लिए मोटिवेशन हो या नहीं, वो अपने एक गोल को दिमाग में रख के घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे। तो दोस्तों, मोटिवेशन का वेट मत करो, मैच्योर बनो और समझदार बनो। वो करो जो जरूरी है। नंबर 7, डोंट गिव अप ऑन योर गोल्स। दोस्तों, आपको अपने गोल्स को अचीव करने के सफर में काफी डिस्ट्रैक्शंस और शाइनी चीजें दिखेंगी जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करके दूर ले जाएंगी, और आपको इस चीज का एहसास काफी लेट होगा जब आप ऑलमोस्ट चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से लोग अपने छोटे या बड़े गोल्स को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, तो वो शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और गोल सेट किया है तो पेशेंस रखो, रोज मेहनत करते जाओ। हाँ, माना कि ये इतना आसान भी नहीं है। अगर आसान होता तो वो आपका गोल ही क्यों होता। लोग गिव अप इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन अगर इंस्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं तो हमें इन्हें वे और मोटिवेशन मिल जाती है काम करने की। अब आपका जितना बड़ा गोल होगा, रिजल्ट मिलने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो बेस्ट होगा कि आप रिजल्ट पे नहीं बल्कि प्रोसेस में फोकस करो, और गिव अप करने से आपका गोल पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत करते रहोगे तो आप एक दिन अपना गोल जरूर पूरा कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।